हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो सर्कल चैप्टर है वो डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कैसी चीजों को कैलकुलेट करना। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है टेंजेंट, आपके सीक्वेंस भी है वो सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। टेंजेंट फिर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये आप सबको पता होगा इस सिंबल का परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक हम लोग सर्कल की सरकमफेरेंस पे पॉइंट लेंगे तो वहां से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कोई पॉइंट्स लिया जहां से हम लोग कितनी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा है लेंथ ऑफ टेंजेंट कि कैसे फाइंड करेंगे। इसमें तीन चीजें आती है, हमें कभी कभार डिस्टेंस फाइंड करेगा किससे, सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट तक। सेकंड चीज टेंजेंट की लेंथ फाइंड करेगा। थर्ड चीज रेडियस। तीनों में से कोई फाइंड हो सकता है। इसके साथ में हमारे पास एक चीज और है, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल से टेंजेंट होगा, टेंजेंट से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, तो उस क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले टेंजेंट क्या होती है उससे पहले एक चीज समझिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। जैसे हमारे पास ये सर्कल बना है, इस सर्कल पे हमारे पास ये सेंटर पॉइंट, यहां से ये रेडियस होती है। क्लियर, ये सब चीजें बेसिक चीजें आपको पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट नहीं ले रहे, एक लाइन ट्रेस कर रहे जो इसको टच करते हुए पास हो रही है। ये जो पॉइंट है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर सबको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए लाइन, और इस लाइन को जो कहते हैं हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्लियर सबको, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए आप। अगर कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए पास होती है, सर्कल के पास टच करती है, दैट इज नोन एज टेंजेंट। एट द पॉइंट विच टच, जो पॉइंट जहां पे टेंजेंट या लाइन जो है टच करती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, बहुत ही इजीली तरीके से आप समझिए इसको। क्लियर, सेकंड चीज देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो चीजें होगी, बेसिक डिस्कशन करने वाले हम लोग। टेंजेंट रेडियस टू परपेंडिकुलर, एक थ्योरम होती है, हम लोग ये कंसीडर करते हैं। देखिए जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल पे हमारे पास इस तरह से एक लाइन ट्रेस, ये टेंजेंट है, यहाँ पे रेडियस होगी, रेडियस हमने ये रेडियस लिया। अब यहाँ पे भी हम लोग ट्रेस करेंगे रेडियस, ये यहाँ तक तो रेडियस, ये एक्शन, तो ये O, ये A, ये आपका P कंसीडर किया, ये Q कंसीडर किया, राइट। तो देखिए हमने एक चीज पढ़ी है 9th क्लास में, चीज आती है, अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है तो उसको अपोजिट वाला एंगल हाईएस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट कितना, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास ये पता है कि OA जो है वो OP के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है। क्लियर सबको, OP जो है OA के इक्वल है और दोनों ही सर्कल की रेडियस है। अब मैं कहूं कि OQ जो है, OQ इज ग्रेटर देन OP, राइट है ना। देखो OQ यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है और OP से कितनी डिस्टेंस है, तो ये तो ग्रेटर है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि OA जो है, सॉरी OQ जो है अगेन ग्रेटर किससे है, OA से। इसका मतलब क्या हो गया, OQ इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल, OAQ में OQ इज द लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, IS 90 डिग्री। तो एंगल OAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये थ्योरम भी हमारी उसमें भी डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर, अब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ट्रेस करेंगे उसी के बेसिस पे हमारे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब लोग में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे लेंथ फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो चीजें मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूं, एक कंडीशन यहाँ पे, एक कंडीशन। अब जब ये पॉइंट है यहाँ से ये टेंजेंट हो गई, थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, ये टेंजेंट हो, सॉरी कट के इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है P। अब देखो एक से यहाँ से तो यहाँ आ सकती है, यहाँ से यहाँ आ सकती है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं आ सकती। तो मैं इसको पूरा ड्राइव कर लेते हैं, इसको क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका P पॉइंट, ये आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट। अभी इससे पहले मैंने पढ़ा था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये 90 है। अब पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इन टेंजेंट्स
वे क्या क्या ले, देखिए सबसे पहले एक ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। आपको पहली चीज समझ में आनी चाहिए कौन कौन सा मिटा रहा हूं मैं तो कुछ चीजों को, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए इस डेरिवेशन को पढ़ने के लिए, तो हमें थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। देखिए हमारे पास ओ ए पी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड्स, बहुत इजीली आप 8th 7th में पढ़ते हैं ये सब चीजें। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड्स। अब ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, अब देखिए आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, हो रहा है। देखिए ए बी 90 क्योंकि रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी 90 एंड इसका समेशन कितना हो रहा है 180। अब देखो बाकी और रिमेनिंग का चेक करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 because of quadrilateral. Sum of interior angle in a quadrilateral should be equal to 360 degree, right? तो A और B की वैल्यू मिला के हमने 180 रख दिया, तो 180 प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देखो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू आपका आ गया 180 डिग्री, 360 में से 180 जाता है, इसका मतलब क्या हो गया OAPB is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो कंडीशंस होती है जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली चीज अपोजिट्स एंगल्स का समीशन 180 होना चाहिए, O और P का समीशन 180 आ रहा है, A और B का समीशन 180 आ रहा है। सेकंड चीज ये होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस जो है सर्कल की सरकमफेरेंस पे होते हैं इस तरह से, तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए टेंजेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लाइन ट्रेस कर ली, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट जो हमने लिया है उसके बीच की डिस्टेंस है ओपी। अब देखिए आपको एक चीज बहुत ही कंफर्म हो गई होगी कि सर हम यहाँ देखते एक चीज पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, कौन से ट्रायंगल देखो मैं कंसीडर कर रहा हूं OAP एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल बना आपका OBP। ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं। देखो मैंने कहा कि OA जो है वो OB के इक्वल है, क्या है क्या, बिकॉज ऑफ रेडियस, एक सर्कल की रेडियस दो नहीं हो सकती, या डिफरेंट वे, एक सर्कल की रेडियस सिर्फ एक ही होती है, यानी वैल्यू सिर्फ एक होती है, रेडियस कितनी भी हो सकती है लेकिन रेडियस की वैल्यू सिर्फ एक होती है, राइट। सेकंड चीज देखिए OP है, फिर मैंने लिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90, राइट, और लास्ट मैंने लिया कौन सा OP इज इक्वल टू OP, जो कि हमारे पास क्या गिवन है, कॉमन है, राइट। देखिए कॉमन चीज है, तो देखिए एक तो 90 डिग्री और एक 90 डिग्री साइड, एक हाइपोटेनियस, तो रूट लग गया RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। चेक कर लो, देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, आप चाहे तो उसको उसी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पता होना RHS रूल लग गया। RHS रूल से ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBP। अब देखिए कॉन्वेक्स ट्रायंगल से बहुत सी चीजें आती है आपके पास। पहली चीज क्या है, अगर मैंने कहा कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब देखो ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। एंगल कौन सा ले, POA इज इक्वल टू एंगल POB, ठीक है, ये वाला भी एंगल हो गया। दूसरी चीज और आ गई कौन सी, AP इज इक्वल टू BP, क्लियर, AP इज इक्वल टू BP भी हमारे पास आ गया। और ये तीनों किससे आए हैं, CP, आप सबको पता है CP क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है तो हमेशा लेंथ पे क्या होती है, सेम होती है,
दोनों टेंजेंट्स के लिए। एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि लेंथ में सेम होती है। दूसरी चीज, अगर हम इंक्लिनेशन की बात करें विद रेस्पेक्ट टू सेंटर लाइन से, तो हमेशा इंक्लिनेशन अबव और बॉटम दोनों में इक्वल होता है। थर्ड चीज, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे रेडियस के रेस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है वो भी सेम होता है। फोर्थ चीज, इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें फाइंड करना रहेगा कि एंगल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी कहा था कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ही ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं अभी, एंड ट्राइंगल ओ ए पी। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो एंगल 90 डिग्री वो बीच में रखते हैं। तो यहाँ से देखो ओपी क्या है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस ओपी हाइपोटेन्यूस ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये पाइथागोरस से आया है। आप सबको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और आप सब पता है, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हैं। थीटा जो है वो उस पे डिसाइड होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो ये था हमारा बेसिक चीजें। अब मैं इस पे दो तीन क्वेश्चंस भी लेना चाहूंगा, तो मैं अभी आपको दो तीन क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इन दो चीजों को देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व। देखिए सबसे पहली चीज आपको देखते ही पता चलेगा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आप सबको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो h स्क्वायर रेडियस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, राइट। अब देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h 90 के अपोजिट ये हो गया tan का स्क्वायर इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर, ये भी कंसीडर कर सकते हैं ये भी, तो मैंने कहा एक कंसीडर कर लिया। थीटा पे डिपेंड है, अगर थीटा हमने ये माना तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा माना तो प्लस r स्क्वायर ले, राइट। 100 हो गया और ये हो गया 64 प्लस r स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 36, r इज इक्वल टू 6। आप कहेंगे कि सर स्क्वायर में तो प्लस माइनस आता है, आई एग्री विद यू भाई, बिकॉज़ लेकिन यहाँ क्या डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज में हमें इसमें से कोई भी एंगल हमें फाइंड, या हो सकता है ये या हो सकता है। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा कि कैसे करना है ये सारी चीजें। देखिए हमें एक चीज पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट क्या होता है 90 डिग्री। इसके साथ मैंने एक जब हम डेरिवेशन करते एक चीज वो बताई थी कि अपोजिट्स एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस अपोजिट्स एंगल्स का समेशन 180। तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल OX डिग्री प्लस ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री जरूर लगाएं आप। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x कंसीडर कर लीजिए आप, x ही कंसीडर करें बेटर रहेगा। ये हो गया आपका 150 डिग्री, क्लियर। डिग्री इसलिए लगाया क्योंकि जो मेजरमेंट है वो हमारा डिग्री में आने वाला है, तो ये हमारे पास हो गया, क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर जो है एक ही पॉइंट होता है, राइट। तो यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात हमें गिवन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे हमेशा क्या होता है, जो लार्जेस्ट सर्कल है उसकी लार्जेस्ट सर्कल की कोड जो होती है वो हमेशा स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए पास होती है, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो वो उसके लिए टेंजेंट होती है। तो जैसे हमने सिंपल क्वेश्चन लिया, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये कोड है AB जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, राइट। कोड पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखें आप। ये थ्योरम भी हमारी कोड पे जो है
वो हमेशा टेंजेंट सॉरी कोड पे जो है रेडियस, कोड जो है स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट और रेडियस में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये 8 थी 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमने r कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल R। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25। आप सबको पता है 25 का रूट कितना होता है, तो r इज इक्वल टू 5%। इसके बाद काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हम लोग इस पे पूरे पे डिस्कशन करेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं मैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।